तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसा हम लोग जानने वाले हैं, निकालने के तरीके सीखने वाले हैं। आपको आज तक मसा निकालना यानी एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहो, आपको एचसीएफ निकालना अच्छे से आ जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फुल फोकस के साथ। पेन और कॉपी लेकर के इस क्लास में जुड़ जाना है। तो चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। जिस तरीके से हम लोग लसा यानी एलसीएम सीखे थे उसी तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इसके इसके नाम में ही भी इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो चीज होता है, एक ऐसी संख्या ना जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। जैसे जिस भी संख्या का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं उसको पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो होगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखो उसको कैसे हम टैकल करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। पहले इसके नाम को क्लियर करते हैं। इससे भी बेसिक होगा तो जरा बताना, इससे भी बेसिक बताओ तो जरा। एचसीएफ को क्या हम एचसीएफ ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, इसी का तो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया, फैक्टर भी बताया आपको और मैंने कॉमन फैक्टर भी बताया है। अब मैं बताने जा रहा हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। यही ना, कोई नया टॉपिक थोड़ी है। तो आ जाओ, ये हिंदी में होता है महत्तम समाअपवर्तक यानी मासा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। बताओ, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अभी तो कुछ हम लोग समझे भी नहीं है, एचसीएफ सीखे भी नहीं। अब देखो होता क्या है ना कि महत्तम महत्तम मतलब सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट, इंग्लिश में भी समझ में आ रहा है, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरा समापवर्तक, समापवर्तक को जब तोड़ोगे तो सम प्लस अपवर्तक में टूटेगा, यही ना। हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में तो आराम से समझ में आ रहा है। कॉमन फैक्टर यानी कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए, यही ना। ये हिंदी में सम मतलब दोनों में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए वो संख्या। और अपवर्तक का मतलब होता है कि फैक्टर। अपवर्तक समापवर्तक कोई नया नाम नहीं है, बल्कि कॉमन फैक्टर को ही हम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते थे गुणनखंड, पढ़े ना गुणनखंड, फैक्टर, तो वही होता है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो आज देखते हैं कि एचसीएफ कैसे हम लोग निकालेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, सबसे पहले इसके निकालने के दो तरीके होते हैं, तरीके पर हम बाद में जाएंगे। पहले इसके नाम के से ही हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये इसी तरह सीखते हैं ना, जरा बताना आप सभी लोग। देखो, जैसा मैंने आपसे पूछ दिया सिंपल, 15 एवं 30 का एचसीएफ हम लोग को निकालना है। अभी आप लोग निकालना मत, अभी आपको लोग सीखना है। ठीक है, एचसीएफ बता दो, यही निकालना है कि 15 और 30 का एचसीएफ बताना है हमको। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ओके, अब देखो होता क्या है, हम लोग कैसे हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, जरा ध्यान से सुनना। 15 और 30 का निकालना है हमें। तो सबसे पहले बताओ, इधर से हम लोग चलते हैं ना, बताओ पहले फैक्टर निकालेंगे, यानी पहले गुणनखंड निकालेंगे हर नंबर का। पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे बता दो। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, दोनों नंबर का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। निकालेंगे ना, सिंपल सा। हम लोग को एचसीएफ नहीं आता है, हम लोग को नहीं आता है, हम बस नाम से ही निकालना सीख रहे हैं। हम लोग एचसीएफ निकालना नहीं जानते हैं। ठीक है, हम लोग बस नाम से ही सब कुछ क्लियर करेंगे। देखो, 15 का पहले आप लिख लो गुणनखंड, 15 का गुणनखंड बता दो क्या क्या हो जाएंगे। गुणनखंड तो जानते हो ना आप सभी लोग, गुणनखंड यानी फैक्टर बता दो क्या क्या हो जाएगा। आपका जवाब क्या है, जल्दी बताओ। 15 का मतलब 15 किस किस संख्याओं से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलो, अब लिख लो 30 का फैक्टर यानी 30 का गुणनखंड। बता दो 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो आप सभी लोग। 30 का गुणनखंड हो जाएगा मतलब 30 किस किस संख्या से कट जाएगा। सिंपल, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं 5 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। उसके बाद बता दो 10 से कटेगा डायरेक्ट, उसके बाद 15 से डायरेक्ट कटेगा, उसके बाद 30 से। बताओ, यहां तक समझ में आ गया। ये तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, निकालना आ गया। ओके, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, फैक्टर निकालिए। अब हम किस पे चलेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, यानी 15 और 30 का क्या निकालेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बता दो। स्टेप 2 में हम करेंगे कि 15 और 30 का फैक्टर निकालेंगे। 15 एवं 30 का कॉमन फैक्टर, 15 एवं 30 का क्या कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को सीएम लिख दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीएफ कोई दिक्कत तो नहीं है।
CF मतलब कॉमन फैक्टर। ओके, तो अब बता दो कॉमन फैक्टर कौन कौन है इसमें। 1 दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल, तो 1 लिख दो। उसके बाद कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दो। 5 भी है कॉमन फैक्टर, ये भी लिख दो। और 15 भी है क्या? हाँ देखो 15 भी है ये। तो ये हम लोग क्या लिखे हैं बता दो? कॉमन फैक्टर, यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं, जिसको एक नाम दे देंगे समापवर्तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो इतनी बात में नहीं है, यही बोलेंगे समापवर्तक, कोई दिक्कत? चलो, अब लास्ट स्टेप है और इसी स्टेप में हमको मिल जाएगा HCF, लास्ट स्टेप यानी थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में हमको क्या मिल जाएगा? 15 और 30 का HCF, यानी 15 एवं 30 का क्या निकाल लो? हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखो कैसे हाईएस्ट मतलब क्या? सबसे बड़ा ही ना, यही ना। तो देखो कॉमन फैक्टर हम निकाले थे, पहले गुणनखंड निकाले, फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी समापवर्तक, समापवर्तक, उसके बाद HCF। इसमें से बड़ा कौन है जरा बता दो? इसमें से बड़ा कौन है? सिंपल बताओ, बड़ा कौन है? आपका जवाब आएगा 15। बड़ा कौन है? 15। तो हमारा HCF क्या होगा? 15। बताओ, आसानी से समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये स्टेप पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा। कोई हार्ड था क्या? देखो क्या हम लोग किए, जिस भी नंबर का HCF निकालना है, अगर 2 है तो क्या, 3 भी है तो भी यही नियम लगेगा, 4 भी है तो यही नियम से कर लोगे। अभी इसको भी एक लाइन में करोगे। 15 और 30 का HCF जब निकालना है तो पहले 15 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड, उसके बाद 15 30 का कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी समापवर्तक, उसके बाद 15 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो आंसर क्या होगा हमारा बता दो? 15 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अगर सीख गए हो तो आ जाओ, एक और एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं इसी को, सेम इसी प्रोसेस को, तब हम उसके विधि पर चलेंगे। मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, चलो सिंपल आ जाओ, एक और ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे। जैसे आप बता दो कि 12 एवं आप बता दो, 12 में थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 24, 24 एवं बता दो आप 40 का HCF बता दो, 40 का HCF, 40 का HCF, इसका बता दो। HCF मतलब मौसा बता दो आप सभी लोग, कोई दिक्कत इतनी बात में? चलो सबसे पहले क्या करें, अब देखो ये वही प्रोसेस से हम एक लाइन में हम लोग करेंगे। चुपचाप क्या लिखेंगे बता दो जल्दी। 24 का क्या लिख दो? फैक्टर लिख लो। F से फैक्टर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? चलो गुणनखंड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड निकाल लो, गुणनखंड बताओ क्या क्या हो जाएगा। और उसके बाद आप बताओ 40 का गुणनखंड, ऐसे ही तो करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग को HCF पता भी नहीं था, हम लोग सीख गए, इसके नाम से ही सीख गए। अगर हम लोग भूल भी गए HCF निकालना तो इसके नाम में ही क्लियर हो जाएगा हमको कि कैसे निकालना है। चलो तो 24 को निकाल लो, क्या होगा? फैक्टर लिखो जल्दी जल्दी, क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और जिसको गुणनखंड नहीं लिखने आ रहा है, क्लास हो चुकी है, जाकर के क्लास देख लो कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे निकालते हैं। 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 12, उसके बाद 24। ये फैक्टर लिख लिए हम लोग 24 का। 40 का लिखो, 1 2 3 नहीं 4, 5 नहीं 6 7 8 हो जाएगा। हाँ 5 भी हो जाएगा ना, 5, और उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 40। बताओ गुणनखंड तो लिखने आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, कॉमन फैक्टर 12 कॉमन है क्या? नहीं। 24 कॉमन है? नहीं, कुछ नहीं उसके बाद कॉमन है। ठीक है, तो बता दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अब बस बता दो, 24 एवं क्या, 24 एवं 40 का डायरेक्ट HCF बताओ, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप छोड़ दो, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हो। HCF का मतलब क्या है? इसमें कॉमन जो है देखो, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है कॉमन, उसी को लिख दो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो 8 ही तो दिख रहा है सबसे बड़ा कॉमन, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 24 और 40 का HCF क्या होगा? 8 होगा। बोलो अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ अच्छे से एकदम। चलो आ जाओ, अब देखते हैं इसके तरीके क्या हैं। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आपको इस HCF कंप्लीट हो जाएगा जब LCM और HCF दोनों, LCM तो कंप्लीट हो चुका है,
HCF जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी सारी PDF एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सारी PDF वहीं पर मिल जाती है। तो आते हैं अब अगले टॉपिक पर, वो है मसा निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, कि मसा हम HCF कैसे निकालते हैं इस विधि से। दो विधियां हैं, एक भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। बहुत आसान तरीके से ये भी समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्या मैंने बताया है? ठीक है, तो अब देखो 36 और 48 का क्या लेना है? HCF लेना है। तो 36 और 48 का HCF लेंगे तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे आप बताओ पहले जल्दी से। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे जल्दी बता दो, जल्दी से, नहीं याद आ रहा? स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे 36 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? 36 का अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद 48 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और मैंने करना सिखाया है कैसे करते हैं, अगर नहीं जानते तो एक बार और सीख लो। कैसे करते हैं आपको पता है ना? ऐसे 2 से कटाएंगे 18 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 9 बार में कटेगा, 3 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा, 3 से कटाएंगे 1 बार में कटेगा। आपको पता होगा ना ऐसे। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जो होगा वो लिख लो आराम से, कोई दिक्कत इतनी बात में? अभी तो कुछ भी आगे नहीं बढ़े, सब जानते थे। ओके, उसके बाद आ जाओ 48 का लिखो। 48 का क्या हो जाएगा बता दो? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 3 48। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप निकालोगे तो इतना ही आएगा। ऐसे ही निकाल लेना, मैंने तरीका सिखाया है पिछली क्लास में। ठीक है, चलो, क्या ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी बोलेगा निकालने को, देखो जहां पर बोला जाए ना कि इस तरीके से HCF निकालो, वहां पर तो एकदम हम्बल होकर एकदम अच्छे तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना। लेकिन जहां पर नहीं बोला कुछ भी, बस पूछा HCF बताओ, तो फिर आगे मैं बताऊंगा लास्ट में शॉर्ट तरीका भी। ठीक है, तो उस भी तरीके से आप HCF बता सकते हो डायरेक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, आ जाओ 36 और 48 है ना। 36 और 48 का हम लोग क्या निकाले हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब आप इसका HCF डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? देखो, स्टेप सेकंड है, ये स्टेप क्या है? सेकंड है। ओके, देखो क्या करोगे? 36 और 36 एवं 48 का क्या? HCF। HCF यानी मसा, 48 का मसा। ठीक है, कैसे क्या करेंगे आप बताओ? देखो, LCM वाले में आपको पता होगा कि जो कॉमन होता था उसको भी लेते थे और जो कॉमन नहीं होता था उसको भी लेते थे नंबर को, याद है? इसमें क्या करेंगे ना कि जो कॉमन होगा बस उसी को लेंगे ना, समझे? देखो, ये कॉमन है, दो कॉमन है तो हम 2 लेंगे। हाँ, ये भी 2 कॉमन है ना दोनों में। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो ये भी 2 ले लेंगे। ठीक, कुछ और कॉमन है? 3 कॉमन है? नहीं कॉमन है? और कोई कॉमन है? हाँ, 3 एक तो कॉमन है ना। यहाँ देखो, बड़ा भूल गया इधर, तो 3 कॉमन है यहाँ। देखिए 3 कॉमन है ना। हाँ, तो एक 3 ले लिए। अब बताओ क्या कुछ और कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो? नहीं दिख रहा है। अगर हम LCM निकालते थे तो ये तो लेते थे, साथ में जो बचे हुए हैं उनको भी लेते थे, तो LCM निकल जाएगा। क्योंकि मैं रिपीट करा देता हूं। और उसके बाद HCF जब निकालेंगे तो बस जो कॉमन नहीं होंगे उनको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। बस जो कॉमन है उन्हीं को लिखेंगे और उन्हीं को गुणा करा के बता देंगे। बताओ कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 3 12। आंसर हमारा होगा 12। यानी 36 और 24 का HCF क्या होगा? 12। इसका मतलब ये HCF क्या होता था? मैंने शुरू में बताया कि HCF वो नंबर होता है जो दिए हुए संख्याओं को पूरा काट देता है। एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित कर देती है। समझ में आएगा? तो देखो 12 है ना बड़ी से बड़ी संख्या, जो इन दोनों को क्या कर देगी? विभाजित। 12 3 36 बच्चों 48। कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं होगी। चलो एक और करके बताओ नीचे। अब एक लाइन में ही बताना आप सभी लोग। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप जल्दी बता दो। बता दो आप 56 एवं आप बता दो 38 का। ऐसे ही नाम लो, 38 भी ना ले लो। चलो कुछ और ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। आप बता दो 42 का। 42 का मसा बता दो आप लोग। 42 का मसा जल्दी से बता दो आप इसी तरीके से करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे बता दो? 56 का और 42 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 56 का लिखो क्या होगा? 2 गुणे
2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56। इसका करो 2 दूनी 4 कितना होगा 4 2 3 6 सते 42 इतना होगा। ये हो गया क्या अभाज्य गुणखंड हो गया ना। अब बताओ जब अभाज्य गुणखंड ये हो गया तो अब डायरेक्ट बस HCF लिख दो। अब सब करने की जरूरत नहीं, बस HCF आप बता दो क्या होगा। इसमें जो जो कॉमन है उसको ले लो, 2 है कॉमन, और कोई है क्या, और कोई है, हाँ 7 है यहाँ कॉमन तो 7 ले लो बस, और कोई कॉमन नहीं है तो 7 दूनी 14। 14 इसका क्या हो जाएगा HCF सॉरी 56 एवं 42 का मासा क्या हो जाएगा 14। बोलो 14 3 42 14 चौका 56। इस तरह से हम अभाज्य गुणखंड विधि से मसा निकालेंगे। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर और वो है भाग विधि द्वारा मसा निकालना। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से मसा निकालना। अब जिसको जिसको भाग देने नहीं आता है, बचपन में भाग यानी डिवाइड नहीं सीखा है, तो उसको शायद ये समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिसको भाग आता है उसको भाग विधि से मसा आराम से निकालने आ जाएगा। बस देखो कैसे निकालते हैं। ओके, एग्जाम्पल है 40 और 56 का आपको मसा निकालना है, लेकिन तरीका बोला गया है कि भाग विधि से निकालना है। अब देखो भाग विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि मतलब क्या, जैसे एलसीएम भी लॉसा भी हम सीखे थे, तो इसमें भी हम कुछ भाग ही देकर करेंगे। जैसे देखो भाग विधि तरीका क्या कहता है ना, सिंपल, कि सबसे पहले क्या करो, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या उसको डिवाइड यानी भाग के अंदर लिख लो। ऐसे लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे डिवाइड का सिंबल बना करके बड़ी संख्या को अंदर लिख लो। लिख लिए 56। ठीक है, अब उसके बाद 40 बाहर लिखो, छोटी संख्या मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है आपको। तो नॉर्मली भाग देने तो आपको आता होगा, बताओ कितने बार बचेगा, एक बार में। कितना होगा 40। उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस, माइनस करते हैं तो बताओ 6 में से 0 जाएगा 6 और 5 में से 4 जाएगा 1 होगा। अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे जरा ध्यान से गौर से सीखना, क्योंकि आपको ऐसे नोट्स में मिलेंगे, लेकिन इसको सीखना ध्यान से क्या बातें होती हैं। देखो जो यहां पर है ना ये 40, उसको हम यहां डिवाइड बना करके यहां पर उतार देंगे, जो भी यहां होगा, यानी इसको हम बोलते हैं भाजक। भाजक जो भाग देता है ना, हम लोग एक टॉपिक है भाज्य भाजक और भागफल शेषफल, ये भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी आप बस समझो ये भाजक है। ठीक है, तो भाजक को हम यहाँ अंदर भाज्य में लिख देते हैं, और यहाँ जो शेषफल बचा है, शेषफल इसका आया, उससे फिर हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो अब 16 से 2 इसको भाग, अब इन सबको भूल जाओ। ठीक है, अब 16 से इसको भाग देना है, क्योंकि 16 बचा है ना शेषफल, तो भाग दो कितने बार बचेगा, 16 दूनी 32, 32 माइनस जाएगा। अब देखो 8 में से 2 जाएगा, मतलब सॉरी 10 में से 2 जाएगा 8, और 3 में से 3 जाएगा 0। क्या बचा है 8 बचा है ना। अब 8 बचा है तो भाग, फिर भाग का सिंबल बना और क्या लिखो, ये इसको लिखो 16 को अंदर लिख दो। समझ में आ रहा है 16 को, मतलब हम पहले 40 को यहाँ लिखे, फिर 16 को यहाँ, फिर अगर बचेगा कुछ तो 8 को अंदर। 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, कट जाएगा पूरा 0। जब शेषफल 0 आ जाए, ये कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल आ जाए 0, तो जो नंबर लास्ट में जिस नंबर से भाग दिए थे वही हमारा आंसर होगा, यानी वही हमारा मसा यानी HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बबुआ बात क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। देखो हमने क्या किया, पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिए 16 आया, फिर यहाँ जो जिससे हम भाग दिए उसको अंदर फिर लिखे, फिर जो शेषफल था उससे हम भाग दिए, फिर हमारा शेषफल 8 आया, फिर जो यहाँ का था नंबर उसको अंदर लिखे, फिर शेषफल से भाग दिए, तब तक देंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। जैसे हमारा 0 आएगा तो जिससे हम लास्ट में भाग देंगे, जिससे वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 8, यानी 40 और 56 का HCF क्या होगा 8। उस अभाज्य गुणखंड विधि से भी आप करके चेक कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन लो और उसको सॉल्व करके बताओ आप सभी लोग। चलो जल्दी से, क्योंकि प्रैक्टिस में तो हम बहुत सारा करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में तो हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। बता दो आप, कोई भी मैं रैंडम कोई भी नंबर ले लेता हूँ। 84 बता दो, थोड़ा सा बड़ा। उसके बाद 124 बता दो। इसका मतलब 84 और 124 का HCF यानी मसा आप बताओ। क्या करोगे जल्दी से बता दो। आपका जवाब आएगा कि पहले बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे 124 को, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 84 से भाग देंगे, बिल्कुल सही।
84 का तो टेबल आता ही नहीं है, बड़ी संख्याओं से भाग देना तो कभी सीखे नहीं है। जो लोग सीखे हैं बहुत अच्छी बात है, तरीका नहीं पता है मैं क्लास तो लेके आऊंगा, मैंने बोला है सब कुछ सिखाने को तो सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक तरीके से, है ना, उसकी भी क्लास आएगी, चिंता मत करना, है ना, कि बड़ी संख्या से डिवाइड कैसे दे। कोई भी मान लो ऐसे आ जाए, इसमें इससे डिवाइड देना है, इस नंबर में बहुत सारा बड़ा, तो कैसे आराम आराम से डिवाइड देंगे, टेबल तो याद नहीं है पकड़ा, तो सब कुछ होगा आपके लिए, ठीक है। चलो पहले इसको सीखो, 84 से इसको भाग देंगे ना, तो बताओ 84 का टेबल एक ही बार पढ़ोगे तो हो जाएगा 84, क्योंकि दो बार जब पढ़ोगे ना, दो बार 84 का टेबल दो बार, तो कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 168 आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा, इससे जस्ट छोटा चाहिए, तो एक के बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 4 जाएगा कितना होगा बताओ, 0 माइनस करते हैं, अब 12 में से 8 जाएगा 4, 40 हुआ। अब बताओ यहाँ भाग का सिंबल बनाएंगे, बोलो जल्दी से, बनाएंगे कि नहीं, बनाएंगे ना। और बताओ इसके अंदर किसको लिखे, जल्दी से जवाब दो कि इसके अंदर किसको लिखे, जल्दी जल्दी जवाब दो, किसको लिखे, आपका जवाब आएगा 84 को लिखते हैं, ठीक है। अब 40 का टेबल पढ़ दो, 40 का बहुत आसान है, 4 का टेबल पता है, 0 लगा देना लास्ट में, तो 40 का टेबल 40 दूनी 80, दो बार में जाएगा, 80 होगा, फिर क्या माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 0 बचेगा, है ना, सही है। कितने लोगों को सिखाया जाता है कि यहाँ काट पीट कर देना, तो नहीं करते हैं कभी, काट पीट कुछ नहीं होता है, यहाँ माइनस होता है चुपचाप, और माइनस होता है तो 0 होगा, काट पीट नहीं होता है, ठीक है। चलो एक छोटू सा चीज सिखा दिया मैंने, 40 दूनी 80 हो गया, 4 बचा है, अभी शेषफल 0 तो नहीं आया है, 4 बचा है ना, फिर एक भाग का सिंबल बनाओ, किसको लिखो बताओ, इस वाले नंबर को, 40 को। अब बताओ 4 से भाग दो, 4 एकम 4 नहीं 40, ठीक है, वैसे भी दे, लेकिन नहीं वैसे नहीं, ऐसे दो, 4 एकम 4 गया 0, फिर 0 उतरा, और यहाँ 0 बढ़ेगा, क्योंकि 0 अंदर से बाहर, जब घर में से मतलब इसमें से बाहर लिखोगे 0 और कोई काम नहीं करता है, अगर इस टेबल नहीं पढ़ पाते तो इसके लिए 0 यहाँ बढ़ता है, ठीक है। तो बताओ 4 नहीं है, वही बात हो गया, तो 4 कट गया, 0 आ गया ना आंसर, जब 0 आंसर आ गया तो किससे डिवाइड किया था लास्ट में, 4 से ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। बताओ अच्छे से क्लियर हो गया। एक और लास्ट, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, चलो एक और बस, अगर ये समझ में आ गया तो एक और लेते हैं। अच्छा क्या 3 नंबर का हम लोग ले ले क्या, चलो आज 2 नंबर सीख है ना, एक बार 3 नंबर वाले के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर वाला कोई भी ले लो, 36, 24 एवं नॉर्मल 60 का एचसीएफ बता दो, 60 का एचसीएफ यानी मौसम, 3 नंबर का, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी ना 3 नंबर का। अब बताओ आप लोग क्या भाग विधि से निकालोगे या भाज्य गुणनखंड विधि, दोनों से। चलो पहले भाग विधि हम लोग लिखे, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या होगा भाग विधि से, देखो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा सबसे नंबर है ना उसको उठा लो, 36 60 को उठा लिए, ठीक। अब उसमें भाग दे दो किसी से भी, 36 से दे दो या 24 से दे दो, छोटा है ना दोनों, तो चलो 24 से दे दीजिए, 24 से दे दो। बताओ क्या होगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 5 बजेगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 से इस 24 को भाग दे दो, 12 दूनी 24, अब तो कर लोगे 0 0, जैसे 0 बचा तो यहाँ क्या आया, 12 आया ना, जब इन दोनों को हम भाग दिए तो 12 आया ना, तो अब 12 को अलग लिखो, और अब 36 बचा है तो 36 को अलग। अब इन दोनों को भी, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, जो होगा उसी वही पूरा आंसर होगा। तो अब इसको किससे भाग दो, 12 को किससे भाग दोगे, मतलब 12 से किस में भाग दोगे, 36 में, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, ये तो एक ही बार में चला गया, 0 0 यानी 12, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 ही होगा। मतलब देखो ध्यान से समझना इस बात को, घबराना मत, बहुत आसान है। देखो 3 संख्याएं जब भी आ जाए तो जो बड़ी संख्या है उसको लिखो, जो सबसे छोटी है उससे डिवाइड दो, इससे भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे दे दो कोई दिक्कत, अब हम लोग इससे दिए तो इससे समझेंगे। 24 दूनी 48 हुआ, करते गए 0 आया, जब तक कर देंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। 12 यहाँ लिख दिए, 12 इन दोनों को किए तो 12 आया। अब 12 हमारा आंसर नहीं होगा, अब एक और नंबर बचा था ना, तो 12 से उस नंबर में हम क्या करेंगे, डिवाइड, 36 में क्या करेंगे, डिवाइड, तो दिए तो एक ही बार में कट गया, नहीं कटता तो और आगे बढ़ते, लास्ट में जो आता वही एचसीएफ होता। तो बताओ 3 नंबर का भी सीख गए, कोई दिक्कत, 3 नंबर का सीख गए अच्छे से। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
फिर भी कोई डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताना। कोई क्वेश्चन होगा, कोई चीजें होंगी तो जरूर बताना। तो दोस्तों, क्वेश्चन कराने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मुझे याद भी नहीं है कि शॉर्ट तरीका भी बताना है, इसलिए हम लोग शॉर्ट तरीके को हम लोग किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में हम लोग सीख जाएंगे, या फिर प्रैक्टिस सेशन जब आएगा तो उसमें हम लोग अच्छे से सीख लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसमें सब कुछ समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।